एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 क्वेश्चन पेपर है ये एमयू बी एंट्रेंस का। और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में इसके सभी 100 सवालों के सही आंसर्स क्या होंगे, और वो भी देखेंगे हम विद फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ताकि आप वक्त बचा सकें और आपका कॉन्फिडेंस आप क्लास में पहुंच सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। ना सिर्फ सिलेक्शन हो आपका, बल्कि रैंक के साथ सिलेक्शन हो, तो मजा कुछ और होगा। तो नोट्स बना कर रखिएगा, हमारे साथ पढ़ने का फायदा यही हो सकता है, आपको यही होना चाहिए। और आपको हर पॉइंट में हम क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको आंसर करने हैं इस पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द अपोजिट ऑफ वर्च्यू, तो वर्च्यू का एंटोनिम होगा वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीनिंग ऑफ वेन इज द यूजलेस। थर्ड क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक, वेन इज ए, क्या है ये, एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है ये किसका, आइडल का। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पिक द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ फुल्ली डिपेंड्स ऑन, तो रिलाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंक्चुअलिटी यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। नाउ देखिए, स्टार्ट की जगह क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो स्टार्ट की जगह हम सेट इन यूज कर सकते हैं, स्टार्ट होना। नेक्स्ट 7th नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक के लिए यहाँ पे एक प्रोपोजिशन बनना है, तो यहाँ पे 4 का इस्तेमाल होगा, 4 15th ऑफ अगस्त। तो ये बेहद बेसिक यूजेज हैं प्रोपोजिशन वगैरह के, बेहद बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जा रही है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एमयू का नाम सुनकर आप डर जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप वरी करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्पेस। 9th नंबर फिर से फिल इन द ब्लैंक, क्राइम इज, बेहद सिंपल से सेंटेंस पूछे गए हैं, सिंपल वर्ड पूछे गए हैं यूज करने के लिए। देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक, आई हैड नॉट ईटन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ईट की थर्ड फॉर्म की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरा, हल्का सा सेंटेंस बनाने का आइडिया होना चाहिए था आपको। ओके, और यहाँ पे आसानी से आप आंसर कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पेपर सेट ए है और हमने 100% सही आंसर बताने की पूरी कोशिश की है आपको, कहीं कुछ गलत होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ फिर से फिल इन द ब्लैंक, वी आर, आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड। थोड़ा पैसिव सेंटेंस आपको, पैसिव वॉइस आपको आनी चाहिए, कैसे सेंटेंस बनते हैं वहाँ पे, और ये आसानी से आप आंसर कर सकते हो विदाउट मिस्टेक। 12th नंबर, द वुमन वाज कैरिंग ए स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक बैग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वी वर वोकन अप, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा वोकन अप बाय ए लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट। ओके, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ गार्नर, तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो कलेक्ट भी इसका सिनोनिम है, होर्ड भी इसका सिनोनिम है और डिपॉजिट भी, तो आंसर क्या होगा आपका, वेस्ट। ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये कह रहा है पिंडा डज नॉट लुक वेरी वेल, आई एम वरीड अबाउट हर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, लेट अस गो आउट, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, बेहद सिंपल सेंटेंस पूछे। 17 देखिए, रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को और सेंटेंस फॉर्म करना है, तो आई हैड टू राइट माई एसे, अगर ऐसे करके बनाए हम तो ए के बाद डी आएगा, बट ए से शुरू होगा तो बी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद देखिए माई कंप्यूटर ब्रोकन डाउन, तो सी के बाद बी जाइए और ए के बाद डी जाइए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, परटर्ब, परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब, तो एश्योर इसका होगा अपोजिट। ओके, 19th, फिर से एक सेंटेंस दिया है, एबीसीडी पार्ट 4 दिए हैं उसके, और हमें बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है, तो दैट इज नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, यहाँ पे देखिए फिर से वही हो रहा है, यहाँ पे 6 सीनियर, ये जो डैश आ रहा है दोनों के बीच में, ये नहीं आना चाहिए, मतलब सी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। उसके बाद आर्काइक, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, पुरानी चीजों के लिए, तो बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, हिस्टोरिकल चीजें होती हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। 22 नंबर देखिए, someone who makes charitable donations intended to increase human well being is called, जो ह्यूमन वेल बींग के लिए डोनेशन करता है वो क्या कहलाता है, इंसान से प्यार करने वाला, फिल एंथ्रोपिस्ट। उसका एंटोनिम पूछे अपोजिट, तो वो होगा मिस एंथ्रोपिस्ट, जो इंसान से नफरत करता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव अवे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है गिव अवे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, दीप्ति इज नॉट टू गुड इन हर स्टडीज, तो नॉट का इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए आगे जो हम भरेंगे उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, एच सी आ जाएगा, आर सी तो आता ही नहीं आपको पता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 25 नंबर देखिए,
फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स लेस्ट दे शुड, लेस्ट के साथ क्या यूज होता है, शुड का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच देखिए अब्दुल कलाम आजाद तर्जमानुल कुरान, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 28, बिब्लिकल नेम फॉर प्रॉफिट अयूब, इट वाज जॉब, जॉब। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर, द सिटी नोन एज सिराज हिंद, सिराज हिंद, तो ये कहलाता था आपका जौनपुर, जिसे बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ओके, नाउ 30 नंबर, 30 नंबर सवाल, सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, देखिए ये सवाल बहुत आता है, तो ये अब याद रखिए जीएमएफ, जीएमएफ सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। अब आप आंसर कर सकते हैं, गयासुद्दीन के बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 31 देखिए, द फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो ये था स्लेव डायनेस्टी, और इसको आप कुछ ढंग से याद रख सकते हो, सुनो कल तुम सिवाई लाना, स्लेव कल खिलजी के लिए, ओके, ये गया स्लेव, ऐसे भी सुनो ना, सुनो खिलजी, खिलजी के लिए कल ना, ऐसे करके आप कोरिलेट करोगे, तुगलक के लिए तुम, और नेक्स्ट इज सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के लिए आप लिखोगे सिवाई, ओके, और लास्ट है लोधी डायनेस्टी, मुगलों से पहले लोधी डायनेस्टी, और इसके लिए आप लिखोगे लाना, सुनो कल तुम सिवाई लाना, वो आप हमेशा के लिए इसको याद रखोगे। उसके बाद देखिए 32 नंबर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल फैमिली ऑरिजिनली हेल्स फ्रॉम, तो ये हेल करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, कश्मीर से। नेक्स्ट इज 33, रियल नेम ऑफ मुजाहिद अल्फ थानी बॉस, तो ये थे अहमद सर हिंदी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इजिप्ट वाज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द खलीफत ऑफ हजरत उमर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, राबिया अल वैया ऑफ बसरा वाज ए मिस्टिक वुमन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी डाइड इन द ईयर, तो ये मरे थे 1908 में। नाउ 37 नंबर, द लास्ट ऑफ द चेरामन पेरुमल किंग ऑफ, तो फिर सुन लीजिए, लास्ट ऑफ द चेरामन पेरुमल किंग ऑफ मालाबार एक्सेप्टेड इस्लाम वाज गिवन द नेम, तो इनका नाम था सामरी, उनके नाम से आप इनको याद रखिएगा, अब्दुल रहमान सामरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द रिनोन्ड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट रेंडर्ड द कुरान इनटू पर्शियन वाज शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, द प्रोमिनेंट स्कॉलर अल बरूनी विजिटेड इंडिया अलोंग विद महमूद गजनवी के साथ आए थे। और 40 नंबर देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मौसक दिल्ली वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ये तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये कुतुब मीनार के पास ही बनी हुई है। 41 नंबर देखिए, द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है ये, तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द कैपिटल ऑफ फारूकी डायनेस्टी वाज, तो ये था बुरहानपुर, और ये कहाँ पे बुरहानपुर, ये है आपका खानदेश में, साउथ इंडिया समझ लीजिए आप। और उसके बाद 43, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 1398 एडी, उसके बाद जनरल तहजीब अल अखलाक वाज फर्स्ट इशूड इन द ईयर 1870, उसके बाद 45 सैयद अहमद खान ने ये अखबार चलाया था। उसका 45 नंबर, एपिथेट मुमताज महल बिलोंग्स टू, तो अर्जुमंद बानो बेगम। उसके बाद सर सैयद अहमद खान केम फ्रॉम गाजीपुर टू अलीगढ़ इन द ईयर, देखिए 1858 में उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी, 1858, और इमादाबाद में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद 62 में ये चले गए थे गाजीपुर, उसके बाद 64 में वापस आए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 को डिलीट कर दिया एमयू ने, क्वेश्चन सही नहीं था, क्वेश्चन सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन शायद सही नहीं रहे होंगे इसके, मैंने चेक भी नहीं किया इनफैक्ट। और 48 नंबर देखिए, द ऑथर हयात जावेद इज, कौन है ये, तो ये है आपके अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चिराग दहलवी का रियल नेम क्या था, तो नसरुद्दीन था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 49 का। और नाउ क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे चलते हैं, द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क वाज, तो ये थे मुश्ताक हुसैन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51,
मोहल्ला क्लिनिक कहाँ से एसोसिएटेड? दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्कीम है। उसका 52 नंबर, हु रोट विंग्स ऑफ फायर? तो मौलाना सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये एक बहुत ही फेमस किताब है, और भी बहुत सारी किताबें उनकी, जैसे इग्नाइटेड माइंड, विजन 2020 वगैरह वगैरह। बहुत सारी किताबें, 25 किताबों से ज़्यादा उन्होंने लिखी हुई हैं। नाउ 53 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एटक? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी थी। एम एन जोशी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और कांग्रेस ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसके बनने में। नाउ ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज रिलेटेड टू? तो मंगूज से रिलेटेड था, इनको बचाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ मंगूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, आपके स्क्रीन पे, द वर्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन न्यूरॉन हैज बीन डेवलप्ड बाय? तो ये बनाया सैमसंग स्टार लैब ने, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ अल्जीरिया इज अबूजा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लेसर फेयर थ्योरी? तो ये रिलेटेड है इंडिविजुअलिज्म से। ओके, उसके बाद 58 नंबर, फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, यहाँ पे स्टेट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ट्रेड वगैरह पे अच्छा नहीं माना गया है। 58 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स? तो ये है प्लूटो, जिसको अब हम प्लैनेट नहीं मानते। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, यूरोपियन जो सबसे पहले इंडिया आए ये थे पुर्तगीज 1498 में। अगर आपको याद होगा कालीकट में सबसे पहले ये पहुंचे थे, वास्को डी गामा इन्हीं का एक आदमी था, ठीक है, जो बाद में गवर्नर बना इनका। ओके, 1498 कालीगढ़ पहुंचे थे, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। 60 नंबर, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई? ये होता है मस्का डोमेस्टिका। तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल सवाल जरूर कहूंगा मैं। 61 नंबर, कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाता है? ये तो ये कहलाता है सेरिकल्चर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 62, अशोकाज इंस्क्रिप्शन आर इन लैंग्वेज? किसमें? प्राकृत में है ज्यादा। उसके बाद 63 नंबर पे चलते हैं, ये कहता है चरक वाज रिनाउंड, कौन थे ये? तो ये थे आपके फिजिशियन। ओके, उसके बाद 64, एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट ऑफ पांजी तीरथ इन पेशावर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एज? क्या क्या डिक्लेयर करा है? नेशनल हेरिटेज। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 65 नंबर, जनरल तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाय? तो हमने पहले आपको इसका आंसर बता दिया था। ओके, ये दो बार सवाल आ गया घूम करके। उसका 66 नंबर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज? ये थे लॉर्ड कैनिंग। करा धरा उससे पहले बहुत कुछ हरकतें थी डलहौजी की, लेकिन तब तो वो जा चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, करे सिस्टम ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ये किससे रिलेटेड था? इरिगेशन से, वाटर से। नाउ लेटराइट सॉइल क्यों लाल होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की बदौलत। उसके बाद 69 नंबर देखिए, एली क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज? तो ये ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है हमारे यहाँ, मानसून का नाम आप बार बार सुनते भी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी कोल? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिलीट हो गया, तो ये है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है ये। नाउ 71 नंबर कहता है, अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट? ये वैसे क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन इसका आंसर नहीं डिलीट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, लूनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और उसके बाद 73 नंबर देखिए, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज झारखंड। ओके, उसके बाद 74, 74 नंबर कहता है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज स्टार्टेड इन 1975 विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर की हेल्प से हमने भेजी थी। ओके, रशिया जिसे आप कह सकते हो आज की डेट में। सैम मानेकशॉ वाज गिवन द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन द वॉर ऑफ 1971 बांग्लादेश वॉर। उसके बाद 76 नंबर देखिए, क्या कहता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से, और ये है कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में ही एक और फेमस एयरपोर्ट है जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 77 नंबर कहता है, नाथुला पास कहाँ पे है? तो ये है आपका सिक्किम, बहुत फेमस सवाल है, बहुत अच्छा। उसके बाद 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पर आप देखेंगे अमीर खुसरो, इन्होंने सितार बनाया था, ठीक है, सरोज नहीं। उसके बाद 79, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी बाय? तो 73rd अमेंडमेंट था ये, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड था 1992 का। और इसके फौरन बाद एक और अमेंडमेंट आया था 74th, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से था। तो ये ध्यान रखिएगा, 73 और 74 में आप कंफ्यूज ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 79 के बाद 80, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट सब कमेटी? तो ये थे जेबी कृपलानी। नाउ नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम 25 जनवरी को। उसके बाद देखिए 82, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के साथ हमारा आर्टिकल डील करता है 51A। और आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें कई कहना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें एक आपका राइट टू एजुकेशन है और राइट टू लाइफ है। ओके, कोई और आर्टिकल 44 की बात करो तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए बीजेपी बार बार चिल्लाती है।
आर्टिकल 48 की बात करोगे तो यहाँ पे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, और अगर ये हटा दोगे इसके आगे से तो ये प्रोटेक्शन ऑफ काउ इसमें आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। ओके, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उसके बाद देखिए एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप हुई है सोलर कैलकुलेटर नाम से, तो ये डेवलप की है इसरो ने। नाउ व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? तो ये होता है इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मद है वो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी के बाद इसका नंबर आता है। जीएसटी सबसे ऊपर रहता है 28.5% लगभग। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स 28.3%। उसके बाद आता है इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स, और इसका परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 26.1%। और उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी की परसेंटेज बहुत कम है 11। उसके बाद आता है कस्टम सबसे कम 5.7 के आसपास। तो ये लेटेस्ट डेटा है, आप इसको याद रखिए, अगले 2-3 साल में इस पर कभी भी सवाल आ सकता है, और इसमें बहुत थोड़ा चेंज हुआ अगले साल, उतना चेंज को तो आप आसानी समझ सकते हो। ओके, उसके बाद 88 नंबर इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। और ऐसा क्यों करता है आरबीआई? ताकि इन्फ्लेशन को या बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल किया जा सके डायरेक्टली। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल किससे रिलेटेड है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है ये। उसके बाद 90 नंबर देखिए, फेमस राइटर फोटो जर्नलिस्ट राइटर क्या है? ब्रिटेन की एक समाचार एजेंसी है, जैसे हमारी यहाँ पे कौन सी है? पीटीआई है। ओके, तो ये थे दानिश सिद्दीकी जो कि जामिया के स्टूडेंट भी रहे हैं, यहाँ से इन्होंने मास कॉम किया था। और उसके बाद राइटर जैसी न्यूज एजेंसी वर्ल्ड की जानी मानी न्यूज एजेंसी, तकरीबन नंबर 1 न्यूज एजेंसी, उसके लिए काम करते थे। अफगानिस्तान में मारे गए थे। उसके बाद 91 नंबर से लेकर के आप 100 तक देखेंगे मैथमेटिक्स के सवाल, और 100% आपके सवाल सही होंगे अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। देखिए यहाँ क्या कहता है, दीपा को कुछ टारगेट पे कहीं निशाने लगाने हैं। ठीक है, हर बार जब वो सही निशान लगाएगी तो उसको 1 रुपया मिलेगा, और गलत लग जाएगा तो उसका 1 रुपया कट जाएगा। इस ढंग से उसको 30 रुपये मिले हैं। सपोज उसने सही निशाने लगाए हैं एक्स, गलत लगाए हैं वाई, तो एक्स माइनस वाई जब हम करेंगे ये आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 1। टोटल निशाने जो है उसके वो 100 हैं, तो एक्स सही निशाने, वाई गलत निशाने कितने? 100। वो आप सॉल्व करोगे तो 65 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। देखिए ये भी बेहद आसान है। 8 आपका 2 का क्यूब होता है, उसके बाद 3 का क्यूब होता है 27, उसके बाद हो गया 4 का क्यूब 64, उसका 5 का क्यूब करोगे 125, ऑप्शन बी करेक्ट। इसको कंप्लीट करना है ए जेड सी एक्स एफ यू, तो आप ए से गए सी पे, सी से गए एफ पे, तो आप कुछ इस ढंग से चल रहे हैं। देखिए ए के बाद आप गए हैं कहाँ पे? सी पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 पोजीशन जंप की हैं। उसके बाद सी से कहाँ गए हैं? सी से आप गए हैं एफ पे, तो सी से एफ पे गए हैं, तो सी की पोजीशन होती है 3rd, एफ की होती है 6, तो आपने 3 पोजीशन और जंप कर दी। तो 2 पोजीशन जंप की, फिर 3 जंप की, अब की बार आप 4 जंप करोगे, तो एफ के बाद क्या आएगा आपके पास? जे। ओके, तो जे करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी चाहे तो आप दूसरा लेटर भी मिला सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। ये भी बेहद आसान सा सवाल है। देखिए 11-25 लिखा हुआ है, और उसके बदले में हमने दिया 27। अगली बार इसने 25-11 किया, तो 25-11 देखिए यहाँ इसका जस्ट अपोजिट कर दिया इसने, इधर वाले को पहले रख दिया है और बचे हुए को बाद में रख दिया। ऐसे इसको आप पलट दीजिए तो 72 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 95 पे। आपसे कहा गया कि आप 9th हो दोनों तरफ से, इधर से भी आपकी पोजीशन कितनी है? 9th, और इधर से भी कितनी है? 9th। तो टोटल कितने लोग हैं क्यू में? तो L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। टी निकालना है टोटल, L की जगह 9, आर की जगह 9 इज इक्वल टू टी प्लस 1, टी इज इक्वल टू 17, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 सेकंड का सवाल है ये, सिर्फ आपको समझाया इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। अच्छा देखिए, दिल्ली को कोड किया गया है CCIDD के फॉर्म में, तो हम कैसे बॉम्बे को कोड करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे DELIH, ऐसे आप लिख लो DELH। अब देखिए यहाँ पे डी में से 1 कम करोगे, क्या आ गया जी? सी आ गया। उसके बाद यहाँ से ई से 2 कम कर दो, ओके, माइनस का 2 करोगे यहाँ पे, तो ई के बदले यहाँ पर आ जाएगा सी। ऐसे एल से 3 हर बार बढ़ा दो, एच से 4 माइनस करो, और आई की पोजीशन से 5 माइनस करोगे, तो ये आई आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ये डी डी आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप बॉम्बे के साथ जब करोगे बॉम्बे,
तो देखिए बी में से एक कम करेंगे ए आ जाएगा, ओ में से दो कम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम, तो ए के बाद आया एम, ओके, और उसके बाद तीसरा एम, एम में से तीन कम करेंगे तो हमें मिलेगा जे, ए एम जे। देखिए कहाँ पे आ रहा है ए एम जे, ए एम जे हमें मिल रहा है बी में, तो बी हमारा आंसर बन जाएगा। 97 नंबर देखिए, बी ए सी डी, सी बी इतने इतने, ओके। तो यहाँ पे कुछ खास दिख रहा है आपको? कुछ खास नहीं है। देखिए बी के पास सी आया है, सी के बाद डी, डी के बाद आएगा ई, बी के बाद सी, सी के बाद सॉरी डी, ऐसे समझिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा? ई आ जाएगा, ओके। तो ई से हम स्टार्ट करेंगे। अब ई से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, पहला और तीसरा, ओके। उसके बाद आप देखिए बी के बाद क्या है? ए, यहाँ पे सी के बाद क्या है? बी, यानी कि एक कम हो जा रहा है। देखिए बी के बाद ए आ गया एक कम, सी के बाद बी एक कम, तो ई के बाद डी कर दो। ई के बाद डी कहाँ पर आ रहा है? हमारे पास ए में आ रहा है, तो ए हमारा आंसर हो गया। बाकी आप मैच कर सकते हो, बाकी और लेटर भी कोई दिक्कत नहीं, 100% आंसर आपका करेक्ट है और ये शॉर्टकट है थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, डायरेक्शन की बहुत ही शानदार ट्रिक है हमारे पास, आप देख लेना, लिंक हम शेयर करेंगे आपके साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, ओके। वहीं पे आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं पे आपको और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे और भी मटेरियल मिल सकता है टेलीग्राम चैनल से, ओके। तो देखिए 98 नंबर कहता है कि राजेश मूव किया है 6 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से वो चला ओ से 6 किलोमीटर गया, ओके। उसके बाद 10 किलोमीटर नीचे गए, राइट जब भी मुड़ोगे आप समझ लो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये रूल है इसका डायरेक्शन का, ठीक है। 10 किलोमीटर यहाँ पे गया वो नीचे, उसके बाद 6 किलोमीटर फिर आया वो, उसके बाद 15 किलोमीटर नीचे चला गया, तो यहाँ से वो यहाँ पहुंच चुका है। कितनी दूर है? 25 किलोमीटर और साउथ में है वो, ओके। अब देखिए यहाँ पे ज़ेबा और सदफ, सदफ इज द वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। दो पीढ़ियां हैं, ज़ेबा फीमेल है, किसकी बेटी है? सदफ की। सदफ किसकी बीवी है? ब्रदर की। किसके ब्रदर की? मेरी वाइफ, माई वाइफ्स ब्रदर, ओके। अब पूछा कि ज़ेबा कैसे रिलेटेड है मेरी वाइफ से? मेरी वाइफ तो ये है और ये इसकी बीवी है, ये मेरे वाइफ की बीवी है, तो ये कौन हो गई? इसकी नीस, ऑप्शन बी करेक्ट। 100 नंबर, वाटर इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज रिटन एज दिस, तो वाई सी। आप देखोगे इसमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है? वाटर को आप ऐसे लिख लो, WATER, ओके। अब देखो इसके लिए वाई आया है, डब्ल्यू के लिए वाई आया, कैसे? -2 कर दो इसमें से तो ये वाई आ जाएगा, ओके। ऐसे ही अगली बार यहाँ से -2 करोगे तो ये आ जाएगा जेड, ओ सॉरी +2 करोगे तो ए के बदले सी आया ना, हाँ, तो +2 करोगे, -2 नहीं बल्कि +2, ओके। उसके बाद टी के बाद TUV +2, सॉरी ये भी +2 है, सब +2 वाले हैं, ऐसे करते चले जाओ आप। तो हमें मिला क्या? HKTG, तो कहाँ से मिला होगा एच हमें? एच हमें मिला होगा एफ से, तो ये इसके बदले आई आ जाएगा, के बदले आर आ जाएगा, टी के बदले ई के बदले जी, FIRE, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस ढंग से आपने सबके सब सवाल देख लिए, 100% सही आपके आंसर्स हैं ये। अगर आपको एक भी सवाल गलत लगता है आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।